नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर में फार्मासिस्ट और दूसरे अदर पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसका लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे कैरियर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर IKD-RC, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट की जो यहाँ पे पोस्ट है वो यहाँ पे निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिया गया है और आप यहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर, सिविल हॉस्पिटल कैंपस, अशारवा, अहमदाबाद, ठीक है। तो ये जो पोस्टिंग है ये आपको अहमदाबाद में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, डेप्टी यहाँ पे लिखा गया है डेप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, साथ में सीनियर फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट की जो है वो यहाँ पे पोस्ट दी गई है, ठीक है। और इसके लिए कोई भी अप्लाई जो है वो कर सकता है, यहाँ पे स्टेट से जो है वो यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, तो आप इसको पढ़ लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फार्मासिस्ट वाली देखेंगे। तो आप यहाँ पे पे स्केल जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,67,800 रुपये तक जो है वो यहाँ पे सैलरी हो सकती है। तो जो हम यहाँ पे फार्मासिस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीनियर फार्मासिस्ट का दिया गया है और इसमें 35,400 से लेके 1,12,400 तक जो है वो यहाँ पे सैलरी हो सकती है। और यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट का भी जो है वो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पर सीनियर फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो कम से कम B फॉर्म जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका B फॉर्म दिया गया है और यहाँ पे पजेज द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एज प्रिस्क्राइब इन गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह भी होनी चाहिए, साथ में हिंदी और इंग्लिश का जो है वो यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे लिखी गई हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट का हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ भी जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश्ड आर इनकॉर्पोरेटेड बाई आर अंडर द सेंट्रल आर स्टेट एक्ट इन इंडिया। साथ में यहाँ पे लिखा गया है कि हैव अबाउट 2 year एक्सपीरियंस एज ए जूनियर फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आर बोर्ड आर एस ए डिस्पेंसरी इन हॉस्पिटल आर इन डिस्पेंसरी आर एस ए फार्मासिस्ट आर, यहाँ पर लिखा गया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी इस्टेब्लिश अंडर द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ है तो इसके लिए आपके पास कम से कम जो है वो 2 year का जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आपकी एज लिमिट जो है वो यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन जो एज है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पे 1,000 रुपये जो है वो यहाँ पे दी गई है और इसको आपको ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे करना होगा। और जो यहाँ पे इसका टाइमिंग है वो 16/5/2023 तक जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो यहाँ पे चीज़ें नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दी गई है। तो अगर आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने B फॉर्म किया हुआ है तो आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने D फॉर्म किया हुआ है तो इसमें आपको 2 साल का जो है वो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा, तभी जो है वो ये आपका हो पाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।